स्क्रीन पर ये जो आप वीएचएफ रडार देख रहे हो ना, भारत ने ऑलमोस्ट इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है और अब तो एयर चीफ मार्शल कूट कूट कर कह रहे हैं कि कैसे भी करके जल्द से जल्द हमको ये टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको ये डिप्लॉय करना है। आखिरकार क्यों ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं इस बात में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूँ। अभी आप जानकर शॉक रह जाओगे। भारत बोइंग द्वारा बनाए गए अपाचे के हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से बीट कर सकता है। हमारा जो एलसीएच प्रेजेंट है ना, अब हम इसमें एक लेजर वेपन डालने जा रहे हैं और ये लेजर वेपन बहुत ही ज़्यादा अलग है। ये दुश्मन को नहीं मारती है, ये कुछ और काम करती है। कैसे, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। भारत अब कमाल के स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहा है, लेकिन फ्रांस और रशिया की तरह नहीं। हम बना रहे हैं जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर का ये फ्यूल है। यूके और इंडिया, हम दोनों ने पार्टनरशिप कर ली है। ऐसे कमाल के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हम बनाएंगे और 10 साल की ये पार्टनरशिप हो चुकी है। आगे फाइनली देखिए कि कैसे एचएएल एक नेक्स्ट जनरेशन, जिस हिसाब से हम सुपर सुकोई पर काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम सुपर एलसी MK2 फाइटर जेट भी बना रहे हैं और इसमें 4 वो ऐसे फीचर हम डाल देंगे जिससे ये पूरी तरह से अनबीटेबल हो जाएगा। किसी भी एडवर्स वेदर में ये जा सकता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है भारत के कमाल के VHF रडार को लेकर। अब यहाँ पर एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी ये बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने लग गए। कह रहे हैं कि हमको अर्जेंटली चाहिए कैसे भी करके वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF वाले रडार, क्योंकि इसी साल दावा किया जा रहा है पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट को प्रोक्योर करने वाला है। ऐसे में ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए एरियल थ्रेट हो जाएगा। अगर भारत के पास VHF जैसा कोई रडार नहीं हुआ, इनको ट्रैक कर पाना वाकई में बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल का काम हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये VHF रडार डिटेक्ट कर लेता है स्टेल्थी और लो ऑब्जर्वेबल प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही इजीली। आगे तो इन्होंने ये भी कहा है कि हमारी भारतीय कंपनी तो बहुत तेज़ी से इसको डेवलप ऑलमोस्ट कर भी चुकी है, और अब अगर हम इसको पैसिव रडार सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर देना, अनबीटेबल हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ये पैसिव रेडार है क्या। दरअसल ये रेडियो ब्रॉडकास्ट और सिविलियन रेडार से इंस्पायर्ड है, और यहाँ पर दुश्मन देश के फाइटर जेट इसको जल्दी देख भी नहीं पाते क्योंकि ये एमिशन फ्री डिटेक्शन करता है। एनिमी इंटरफेरेंस इंटेलिजेंस गैदर करने में ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का होगा। तो आप सोच कर देखिए, अगर हम इसको हमारे VHF रेडार के साथ इंटीग्रेट कर दे, बहुत ज़्यादा रॉबस्ट हमारे पास नेटवर्क बन जाएगा। आगे तो इन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो, सबसे पहले तो हमको ये VHF रडार चाहिए, फिर 4.5 जनरेशन 5th जनरेशन फाइटर जेट को हमको बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल से लैस करना है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स पर भी हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तब जाकर हम चाहे चीन या पाकिस्तान दोनों की तरफ से भी अगर एक साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट आ गए ना, हम दोनों को ही इजीली मार गिरा सकते हैं। हमारी अगली खबर HAL प्रचंड की तरफ से आई है। आप जानकर शॉक रह जाओगे, भारत अब एक नेक्स्ट लेवल का प्रचंड बना रहा है। यहाँ पर हम अब एक लेज़र वेपन डालने जा रहे हैं। बेसिकली 1999 में जब कारगिल की वॉर हुई थी, तब भारत को रियलाइज़ हुआ कि हमको कुछ एक लाइट हेलीकॉप्टर चाहिए जो हाई अल्टीट्यूड में जा सकता है, और उसके वजह से ये हेलीकॉप्टर हमने बनाया था। वैसे तो अच्छी खासी फ्लीट है इंडियन एयरफोर्स के पास, 143 हेलीकॉप्टर्स। इंडियन आर्मी के पास तो 351 की फ्लीट है, और अब ऑलरेडी हमने 90 और 66 टोटल 62,700 करोड़ रुपीज़ के ऑर्डर पेश कर दिए। आप जानकर शौक रह जाओ कि इसमें जो ये लेज़र वेपन डाला जा रहा है ना, दरअसल ये सीधे सीधे दुश्मन पर तो वार नहीं करेगा, लेकिन मान लीजिए अगर दुश्मन देश कोई मिसाइल छोड़ती है, या फिर कल को पाकिस्तान बहुत ही एडवांस विशोरैट्स जो इनके सैनिक है कंधे से लाद कर सीधा हमारे हेलीकॉप्टर पर फायर करते हैं, ये इजीली लेज़र वेपन से उसको मार गिराती है। और इतनी ओवरवेलमिंग एनर्जी से जो दुश्मन देश की मिसाइल है उसका पूरा कंप्यूटर खराब हो जाता है, वहीं पर ये नष्ट हो जाती है। अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि अरे इतना ध्यान कौन देगा, हमारे पायलट्स इसको चलाने में व्यस्त होंगे या फिर इसको इंटरसेप्ट करने में? तो इसका भी सॉल्यूशन HAL ने ढूंढ निकाला है। पूरी तरह से इसका ऑटोमेशन कर दिया है। तो बस अब ये मिसाइल को पहले ही खुद ही ट्रैक कर लेगा और उसको सीधे लेज़र वेपन से मार भी गिराएगा, वो भी रियल टाइम में पूरी तरह हाई एक्यूरेसी के साथ। लॉकिंग फीचर भी इसमें दिया गया है, और ये जो फीचर है ना, आपको अपाचे में नहीं मिलेगा। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के कमाल के स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर से। आप जानकर शॉक रह जाओगे, फ्रांस और रशिया से भी हटकर भारत अब एक कमाल का स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है, और ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा।
ऑलरेडी भारत ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का इंजन तो बना लिया है और अब कई तमाम भारत की इंडस्ट्रीज भी हाइड्रोजन से पावर होगी। इसी रीज़न को ध्यान देते हुए यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक बड़ा बयान दिया कि एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में अब हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन यूज़ करेंगे और इसमें स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत बड़ा की रोल प्ले करेंगे। एक बार ये अच्छी खासी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली, भारत के पास इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं होगी। और यहाँ पर वैसे ये बनाना बहुत मुश्किल है बट ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ पोल्यूशन होता ही नहीं है। सो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं और कैसे भी करके हमको एटलीस्ट 4 से 5 साल में ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बनाकर इम्प्लीमेंट करनी ही होगी। देन एंड ओनली भारत एक रॉबस्ट इकोनॉमी बन सकता है। हमारी अगली खबर यूके और इंडिया की एक कमाल के पार्टनरशिप को लेकर आई है। 10 साल की पार्टनरशिप हम दोनों के बीच में हुई है और इस पार्टनरशिप के बीच में हम अंडर वाटर सिस्टम, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और एकेडमिक कोलैबोरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं भारत को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि यूके डेवलप कर रहा है 6th जनरेशन फाइटर जेट और इसमें ये लेज़र वेपन तो कंपलसरी है ही। तो भारत को बहुत इजीली यहाँ पर कैसे हम बहुत ही एफिशिएंट लेज़र वेपन डेवलप कर सकते हैं फॉर एरियल यूज़, ये हमको टेक्नोलॉजी मिल सकती है। और काउंटरिंग ड्रोन फिर हाइपरसोनिक थ्रेट्स को भी कैसे डील करना है, इसकी भी टेक्नोलॉजी हमको मिल सकती है। आगे तो यहाँ पर कटिंग एज रिसर्च को लेकर भी हमने फोकस किया है। एआई यूज़ करेंगे, मटेरियल साइंस और सेंसर टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम हमारी आर्मी को, एयर डिफेंस को, एयरफोर्स को पूरी तरह से रॉबस्ट बना देंगे। और इंडस्ट्री और मिलिट्री एप्लीकेशंस में कैसे सिनर्जी डेवलप करना है, इन सब पर भी काफ़ी अच्छा खासा फोकस किया जाएगा। फाइनली हमारी आखिरी खबर एचएल की तरफ से आई है। जिस हिसाब से भारत सुपर सुखोई बना रहा है ना, सेम उसी तरह के इंस्पिरेशन को लेकर अब हम सुपर तेजस बना रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। LCA MK2 फाइटर जेट अब एक नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेड के साथ गुजरने जा रहा है और इसमें सबसे पहला फीचर होगा एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम। ये फीचर तब काम आता है जब हमारा फाइटर जेट बहुत ही ज़्यादा लो लेवल फ्लाइट से मैन्यूवर करता है, ग्राउंड से बहुत ज़्यादा चिपक के। फिर अगर हाई टेरेन है, कैसे इसको अवॉइड करना है, ये सारा कुछ इसमें रेडियो ऑल्टमीटर के साथ हमको मिल जाता है। इसके अलावा एक और फीचर है VOR, ये दैट मीन्स VHF ओमनी रेंज एंड इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। दरअसल ये नेविगेशनल एक्यूरेसी को बढ़ाता है और हमारी लैंडिंग को और भी ज़्यादा सेफ बनाता है, स्पेशली एडवर्स वेदर कंडीशन में। और फाइनली एक कमाल का फीचर हम डाल रहे हैं जो कि है टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम। काफ़ी हद तक ये अपने आप को नेविगेट कर लेगा और रॉबस्ट, सिक्योर और रिलायबल ये सारा कुछ सिस्टम माना जाता है। सो अभी हमारा प्लान ऐसा है कि 2026 तक भारत LCA MK2 को अपग्रेड करना स्टार्ट कर देगा और हमारे पास सुपर सुकोई के साथ साथ बन जाएंगी सुपर तेजस की भी फ्लीट। सो ये थी हमारी कमाल की न्यू सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो और एज यूजुअल प्लीज एक लाइक करना मत भूलेगा आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।